हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आईओसीएल में इंडियन ऑयल में वैकेंसी आई है। हाल ही का वैकेंसी ज्यादा खुश नहीं होना है, परमानेंट काम नहीं है, टेम्पोररी काम है। अप्रेंटिस की वैकेंसी है। अप्रेंटिस क्या होती है ए टू जेड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड अपने मित्र को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, जीके जीएस की क्लास लेना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, अरे इसमें नहीं तो किसी और एग्जाम में भी काम आ सकता है। मैं उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करके आप लोग को 100 टॉपिक का टेस्ट, 100 टॉपिक का वीडियो, सारा कुछ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर होगा, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद ऐप भी डेवलप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, वैकेंसी तो 1700 से भी ज्यादा है, मगर अप्रेंटिस है। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, हाल ही का एग्जाम भी ले रहे हैं, एक तो अप्रेंटिस का वैकेंसी है और एग्जाम भी ले रहे हो और एक काम भी आप 13 मंथ ही कराने वाले हो। मतलब ये चीज कहीं ना कहीं मुझे एक बेकार सा फील होता है। अब मतलब 13 मंथ काम कराएगा, टोटल 5 मंथ उनको इसी सिलेक्शन में ही लगेगा अप्रेंटिस में। जैसे कि अभी फॉर्म भराएगा, फिर इसके बाद एग्जाम होगी, फिर इसके बाद देन फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसी में 4-5 मंथ ले लेगा और 13 मंथ ही काम कराएगा। तो ये चीज खैर कोई बात नहीं यार, इंडिया में तो बहुत ही नीड है काम का, और खास करके टेक्निकल वाले के लिए। तो बट कोई नहीं, यहाँ पे हम सारा अच्छा, इनका बेनिफिट भी आप लोग को मिलेगा। ऐसे नहीं कि हाँ अप्रेंटिस कर लिए बेनिफिट नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस चीज को मैं पहले ही बता दूं। हालांकि मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हूँ, पेशा से मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ और डिप्लोमा भी किया हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं किया हूँ, मैं हर चीज़ किया हूँ, है ना। हाल ही का अब तो मैं जीएस सेक्शन अब पढ़ाने लगा हूँ आप लोग के बीच। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें, एप्लीकेशन फीस 0 है। तो जो बच्चा तैयारी नहीं भी करता है ना, वो भी बच्चा फॉर्म फिल करेगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लें। मतलब जो बच्चा तैयारी, मतलब जिसको भी इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि भाई घर से तो कुछ लगना नहीं है, सो के उठा, अरे भाई राजा भाई फॉर्म भरना, ना मतलब फॉर्म भर देना, तो ये सब सिलसिला आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं, भले ही 1700 है तो लाखों की तादाद में अप्रेंटिस में फॉर्म फिल चला जाएगा। आईओसीएल के पास करोड़ नहीं बोल सकते, लाख बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट ज्यादा नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आप सभी वो अप्लाई कर दीजिएगा। 1700 से भी ज्यादा है। एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा कर दे आप लोगों के पास। तो 10th विथ 2 ईयर आईटीआई, मतलब आप 10th किए और साथ में आईटीआई किए हैं, तो देन वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को समझ लें, ना कि 10th पास किए और अप्लाई कर दीजिएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। रिलेटेड टू ब्रांच यहाँ पे दे दिया गया है, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक्स हो, ठीक है। तो ये वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 10th करने के बाद आईटीआई किए हैं। नाउ अगला यहाँ पे बात करें, 3 ईयर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या डिप्लोमा बोलिए, रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, या इसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। इनके अलावा बैचलर डिग्री होना चाहिए इन आर्ट साइंस में। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीए है या बीएससी वाले, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा 10+2 इंटरमीडिएट किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारा का यहाँ पे बता दिया गया है किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है। हाल ही का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा, एसटी एससी एससी जो भी है इन सभी का आरक्षण मिलेगा, तो इन सब के लिए कोई बात नहीं। हाल ही का यहाँ पर बात करें, ये जो काम है ना, एग्जाम लेने में ही यहाँ से अभी से स्टार्ट हो जाओ और 4-5 मंथ इसी में दिमाग लगाओ, उसके बाद आपको 13 मंथ 15 मंथ काम करा के फिर धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। कहाँ से? ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री का ऑपरेटर का, अगर आप लोग अप्रेंटिस सीख रहे हैं तो। इनके अलावा बात करें, ट्रेड लाइसेंस में लगेगा तो 14 मंथ काम करेगा, फिर धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिर इनका यूज कहाँ पे करेंगे? दोबारा जब वैकेंसी आएगी ना परमानेंट, तो वहां पे आप लगाओगे कि भैया हम आईओसीएल से अप्रेंटिस किए हैं, तो पहले हम पे देखा जाए, तो वहां पे भी आपको आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज के आपको वहां पे बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, कोई अदर स्टूडेंट अप्लाई करे और आप ऑलरेडी यहाँ पे अप्रेंटिस किए हैं, तो पहले आपका वैल्यू यहाँ पे ज्यादा, थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब 4-5-10 नंबर ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। अप्रेंटिस के साथ यहाँ पे आपको पैसा भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए आपको एग्जाम भी देना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज को आप जान रहे हैं ना। अब 1700 वैकेंसी है प्लस 1 लाख फॉर्म आएगा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम तो टेस्ट तो लेगा ही। टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट नहीं होगा, बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आप लोगों को देखा जाएगा। और साथ में यहाँ पे हम आपको बात करें टेस्ट में क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो भाई यही आएगा जो टेक्निकल जो आपका ब्रांच है। इनके अलावा रीजनिंग, मैथ, जो भी एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वही सब, मतलब मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, इवन इनके अलावा टेक्निकल ब्रांच है, वो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा। आप लोग के एग्जाम में इंग्लिश भी आप लोग के इस एग्जाम में पूछती है, ठीक है। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे और फिर एग्जाम देके जाएंगे, फिर आपका देन फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। काम क्या करवाएगा? जो टेक्निकल है टेक्निकल काम करवाएगा। जैसे कि आप डिप्लोमा किए तो वहाँ पे आपको क्या काम करें, एक जेई का काम बताया जाएगा कि आपको क्या क्या काम है। यहाँ पे आईटीआई किए तो टेक्नीशियन वाला काम है, रेंज चूंच लेना है,
5 नंबर से कसो इसको, 2 नंबर, दो 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 ज़्यादा कसो, तो एक नॉर्मल बेसिक काम यहाँ पे आपको बताया जाएगा, इनको क्या क्या पार्ट बोलता है। हालांकि आप कॉलेज में रहते हैं तो थोड़ा बहुत ऑलरेडी पॉलिसी भी आप जानते हैं, बट वहाँ पे जाकर आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि इस पार्ट को ये बोलते हैं, इसको ऐसे काम किया जाता है, इसको इस तरह काम होता है, इसका काम ये होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बात करने वाले हैं डिप्लोमा आ जाएगा, तो डिप्लोमा का भी काम कुछ इस थोड़ा सा अपर दे देगा, किस तरह आपको कंट्रोलिंग करना है, जितने भी ITI होल्डर है इनको किस तरह कंट्रोलिंग करना है, क्या क्या काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ ITI वाला आपको भी काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे सीख रहे हैं, तो वहाँ पर आप सीखोगे तो ही तो आप उन्हें बता पाओगे, तो आपको भी यही चीज बताया जाएगा क्या, कि इस पाइप को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनमें कितना प्रेशर होना चाहिए, इसमें लो प्रेशर क्या होना चाहिए, तो सारा कुछ आपको बताया जाएगा बाकायदा, ठीक है। जो भी एक ट्रेनिंग होता है उस तरह ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, वो चीज होता है, इसीलिए तो अप्रेंटिस करवाया जाता है। कल के डेट में वैकेंसी है तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देना ना पड़े, सीधा नियुक्ति कर लिया जाए आप लोग को, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए बेनिफिट हो जाता है। बाकी अगर आप ITI किए हैं, सॉरी 10th की, सॉरी इंटर किए हैं, इनके मतलब ग्रेजुएशन है, तो जो एक डाटा एंट्री काम है, जो एक मैनेजरिंग जो ग्रेजुएशन है, तो उनको क्या क्या जो देखिए 12th वाला बच्चा से डाटा एंट्री का ही हो, डाटा एंट्री का कि कितना काम कहाँ पे क्या हुआ, कितना माल कहाँ जाना है, एक डाटा एंट्री वाला काम जो होता है ना, पूरा लिखा पढ़ी करना, वो तरीका पूरा डाटा को अपने स्टोर करना कहाँ पे सिस्टम, ये नहीं कि कॉपी पेन पे, भाई कॉपी पेन भी चलता है, मगर वहाँ पे मैक्सिमम सारा चीज यहाँ पे क्या आने वाला है, डिजिटल है, तो वहाँ भी काम आपको डिजिटल रूप में ही करवाया जाएगा। ग्रेजुएशन है तो जाहिर सी बात है इनके सीनियर लेवल का काम आप लोग को दिया जाएगा, जैसे कि सेल्स एसोसिएशन, जैसे कि सेल्स मैनेजरिंग में डाल देगा, मतलब अलग अलग विभाग में आपको डाल देगा, जो मतलब लगना चाहिए कि हाँ आप उस काम को अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये था, आई होप आपको मेरी बातों को समझ में आएगी। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।